Shalom to everyone. The English phrase goes like this: Do your best and God will take care of your rest. हिंदी में इस तरह का कहावत है कि अपना सर्वश्रेष्ठ करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, वो संभाल लेगा। हालेलुया। एक समर्पण का भावना और एक भरोसा का भावना। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल में कई ऐसे विषय है, हम देखते हैं कई ऐसे व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया जो लोग अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभु के लिए किया है और दिया है। लेकिन मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा और आज हम सीखेंगे। और सबसे पहला है मरकुस आयुत 12 और उसका 41 है। वहाँ पर इस तरह लिखा गया है, और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर और देख रहा था। यानी कि यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर वो लोगों को देख रहे थे और मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हालेलुया। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक गरीब विधवा थी, वो आकर 2 दमड़ियों और जो एक अधोली के बराबर होती है वो डाल रही है। और यीशु ने इन विषयों को वो देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। और इसके बाद अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर वो बता रहे हैं कि देखो कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने इन विषयों को देखे, ऑब्जर्व किए और इसके बारे में अपने शिष्यों को बता रहे, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है। हालेलुया। परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात सारी जीविका इसमें से डाल दी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उसका मन को देखा, उसका देने का एक हृदय को देखा और यहाँ पर एक मिसाल बन गई, एक एग्जाम्पल बन गई। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक देने का एक समर्पण प्रभु के लिए, और उसके जीवन में हम देखते हैं कि हम उसके जीवन से हम सीखते हैं। दूसरा विषय है, हम देखेंगे कि पहला राजा 17 में से 12 का, पहला राजा 17, 12 से लेकर कुछ आयतों को हम देखेंगे। वहाँ पर हम देखते हैं सारीपत में एक विधवा रहती है और एक प्रोफेट तिशबी का एलिया ने उसके घर को जब जाते हैं, और एक ऐसे समय में आते हैं जब एक अकाल का परिस्थिति था। और उन अकाल के परिस्थिति में उस विधवा के पास में आकर वो पानी मांगते हैं। जब वो विधवा पानी मांग लेने के लिए जा रही थी तो उस विधवा को वो बोल रहे हैं कि जब पानी लाने के लिए तू जा रही है तो एक काम कर, मेरे लिए एक रोटी तू बना के लेके आ। और इसके बाद हम देखते हैं जब इस तरह का वार्तालाप हो रहा है, कन्वर्सेशंस हो रहा है, और जब विधवा ने क्या बोल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विधवा ने एलिया को कह रहा है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरी पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुंजी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। और थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है। और वो बोल रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा इसको एक रोटी बना के खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे। और इस भयंकर अकाल के दौरान हम देखते हैं कि इस विधवा औरत ने प्रोफेट के लिए रोटी बना के ला रही है, और हम देखते हैं कि जो उसका अंतिम अंश था वो दे रही है। हालेलुया। जब प्रभु के दास ने, भविष्यद्वक्ता ने उसको बोला कि मत डर, तो मेरे लिए एक रोटी को बना के ला, और उनके आज्ञाओं को मानकर वो एक जो अंतिम अंश था, जो लास्ट पोर्शन था, उसको ला के दे रहा है। आज मैं और आप क्या अपना लास्ट पोर्शन को प्रभु को देने के लिए तैयार है क्या? जो आज हम देखते हैं इस गरीब विधवा ने अपने जो अंतिम अंश को प्रभु के दास के लिए दिया, और हम जानते हैं कि उसके जीवन में बड़ी अद्भुत चमत्कार को पाया है। तो मेरे प्यारो, प्रभु हम सबको आशीष करे जब हम प्रभु को अपने जीवन को समर्पण करते हैं, और प्रभु हमारे लिए सबसे बेस्ट करता है। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।